नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिया गया है। एक्चुअली ये दोनों क्या है आपका, ये दोनों आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आपको इसको भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है और इसको भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करने से पहले हम लोग एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसपे ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है। आप लोग ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत बार पढ़े होंगे और बहुत सारे लोग जानते होंगे, पर इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ेंगे। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका कहने का मतलब है कि दो टर्म अगर हो, यहाँ पे पहला टर्म x है और दूसरा टर्म y, तो दो टर्म का जो सम का स्क्वायर क्या होता है, तो दो टर्म का सम का स्क्वायर क्या होता है, तो पहला टर्म का स्क्वायर, ये पहला टर्म था x प्लस ये दूसरा टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। तो ये आप जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी बहुत बार आप लोग याद किए होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, पर इसको लैंग्वेज के फॉर्म में आपको क्या पता है कि अगर दो टर्म का सम का स्क्वायर करना है तो पहला टर्म का स्क्वायर करना है आपको प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर करना प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। अब ये जो पहला क्वेश्चन है इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या पहला क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वी हैव क्वेश्चन को सबसे पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन एक्स। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर है तो x टू द पावर स्क्वायर इस तरह लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये अगर इसको आप पहला टर्म कंसीडर करते हैं तो पहला टर्म का स्क्वायर हो रहा है प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर हो रहा है। पहला टर्म कौन है यहाँ पे x और दूसरा टर्म कौन है 1 अपॉन एक्स। तो पहला टर्म का स्क्वायर और दूसरा टर्म का स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस 2 इंटू पहला टर्म दूसरा टर्म हो जाता है, यहाँ पे 2 दिया हुआ, पहला टर्म कौन है आपका x और दूसरा टर्म क्या है 1 अपॉन एक्स। अगर हम लोग अपने मन से पहला टर्म और दूसरा टर्म पुट कर देते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 है, 2 को इस तरह से भी आप लिख सकते हैं क्योंकि x और x कट हो जाएगा तो बचेगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, इस जो यहां से यहां तक है जो 3 टर्म है उसको हम लोग ऐसा लिखे ताकि वे फॉर्मूला में आ जाए। तो यहाँ पे देख रहे थे हम लोग पहला टर्म का स्क्वायर था, ये दूसरा टर्म का स्क्वायर था, यहाँ पे 2 था, तो 2 पहला टर्म और दूसरा टर्म खुद से लिख दिए हम लोग। तो जब खुद से लिखे तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि x और x कैंसिल हो जा रहा है, आ रहा है 1 और 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्यों लिखे, ताकि ये पूरा क्या आ जाए, फॉर्मूला में आ जाए। और ये आपका देखिए ये दोनों टर्म हम लोग देखें तो -2 इसमें भी -2 इसमें भी, तो -2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे क्या बचा, -2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा x, यहाँ से -2 कॉमन ले लिए तो बचा 1 अपॉन एक्स। अब देखिए तो ये क्या आपका पहला टर्म का स्क्वायर, पहला टर्म x है प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। तो ये हम लोग जानते हैं किसका फॉर्मूला है, तो पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ तक अगर फॉर्मूला में लिखे तो ये क्या है, अगर पहला टर्म यहाँ पे x और दूसरा टर्म क्या 1 अपॉन एक्स, तो पहला टर्म और दूसरा टर्म का होल स्क्वायर कीजिएगा तो पहला टर्म का स्क्वायर दूसरा टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। तो ये आपका फॉर्मूला में आ गया, माइनस ये आपका क्या आ गया 2x अपॉन 1 x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो ये आपका आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते, तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x 2 है, यहाँ पे x प्लस 1/x 1 है, तो कम से कम एक तो दोनों में x प्लस 1/x, तो एक x प्लस 1/x निकाल लेते बाहर। तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स को बाहर निकाल लेते, तो यहाँ पे 2 था, x अपॉन 1/x तो 1 बच गया, x अपॉन 1/x बच गया, और यहाँ पे x अपॉन 1/x 1 था वो निकाल लिया तो क्या बचा -2। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ये पहला वाला, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिए, मतलब ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो ये पहला जो हम लोग का क्वेश्चन था वो फैक्टराइज हो गया। हम लोग दूसरा क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं।
तो ये जो दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हम लोग को कौन सा आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, तो देखिए दूसरा हम लोग का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हम लोग ये पढ़े होंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। बहुत सारे लोग जानते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर इसको लैंग्वेज में हम लोग बात करें, मतलब दो टर्म का डिफरेंस का स्क्वायर है, दो टर्म, यहाँ पे पहला टर्म x है दूसरा टर्म y, दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर क्या होगा, तो पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर, फिर क्या आएगा -2 इंटू पहला टर्म मल्टीप्लाइड बाय दूसरा टर्म। तो ये आपका हम लोग देखे, ये जो हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है उसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में देखे। तो दूसरा जो हम लोग का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो चलिए अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। तो वी हैव, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स, ये हम लोग का क्वेश्चन था। अब आप देखिए कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पहला टर्म एक्स आ गया, दूसरा टर्म 1/x आ गया, तो पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो अगर -2 इंटू पहला टर्म और दूसरा टर्म हम लोग अपने मन से लिख दे, ये x और 1/x खुद से लिखे, पर हम लोग देखें कि इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कट क्या आ जाएगा 1, और 1 से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला जो इसको लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिखे इस तरह से, ताकि ये फॉर्मूला में आ गया। कौन सा फॉर्मूला में, पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर -2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, और फिर बचा आपका क्या, ये आपका बच रहा है। तो देखिए -3 यहाँ से कॉमन अगर ले लीजिएगा आप -3, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ से -3 निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 अपॉन एक्स, क्योंकि देखिए -3 से निकालिए तो माइनस माइनस प्लस 3/x, ये आ रहा है ना आपका। तो यहाँ से -3 दोनों से कॉमन निकाल लिए, तो माइनस जब भी कॉमन निकालिएगा साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपका है पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर -2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, ये कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ये, तो ये क्या होगा, तो ये पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म का होल स्क्वायर, तो पहला टर्म क्या x माइनस दूसरा टर्म का होल स्क्वायर, तो पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म का होल स्क्वायर की जगह पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर -2 इंटू पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म। तो ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तीनों टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिए, इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में। और ये हम लोग का -3x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए तो यहाँ पे x माइनस 1/x जो है 2 को है, और यहाँ पे x माइनस 1/x जो है 1 है, तो कम से कम 1 तो दोनों में है। तो यहाँ पे x माइनस 1/x निकाल लेते एक ठो, तो जब x माइनस 1/x इससे 1 निकाल लीजिएगा तो 2 था, तो x माइनस 1/x 1 बच जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 1/x निकाल लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा -3 बचेगा। तो ये दोनों से हम लोग x माइनस 1/x कॉमन निकालिए, तो 2x था तो 1 बचा, और x माइनस 1/x यहाँ से निकाले तो -3 बचा। अब आप देखिए ध्यान से कि ये जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, अब इसको आप किस फॉर्म में लिख दिए, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिए। तो ये भी जो दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था ये भी आपका फैक्टराइज हो गया। तो यही हम लोग को दिया था, तो यहाँ पे 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था और दोनों को फैक्टराइज करना था, किसका हेल्प से, आइडेंटिटीज के हेल्प से, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से। तो हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के हेल्प से दोनों को क्या किए, फैक्टराइज किए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।